Hello and welcome. This is मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट और मैं हाजिर हूँ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इससे पहले हमने देखा था मुबारक क्या होती है, और इससे पहले हमने ये भी देखा खुला कैसे ग्रांट होती है, और खुला में ये होता था कि बीवी को हक महर छोड़ना पड़ता था। आज का हमारा टॉपिक है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कुछ ग्राउंड दी गई हैं, अगर इन ग्राउंड पर वाइफ डिवोर्स लेगी कोर्ट से तो उसको हक महर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, हक महर भी रिस्टोर होगा, हक महर भी मिलेगा और तलाक भी होगी। ये खुला नहीं है, खुला में हक महर छोड़ना पड़ता है, ये डिवोर्स डिवोर्स भी ले सकती है। मगर डिवोर्स के लिए ज़रूरी है कि जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो उनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए, और जिसकी बेस पर जो है वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा एविडेंस के थ्रू, और फिर उसके बाद जो है उसको डिवोर्स मिल जाएगी। अब उसमें सबसे पहली जो ग्राउंड है वो ये है कि हस्बैंड चला गया हो, काफ़ी अरसे से तकरीबन 4 साल हो गए हों, उसका वेयर अबाउट का पता ना हो, 4 साल से यूँ समझे वो गायब हो, उसका वेयर अबाउट नहीं पता हो, तो उस सूरत में भी औरत डिवोर्स ले सकती है। दूसरा ग्राउंड है कि नेगलेक्ट टू मेंटेन फॉर 2 years, 2 साल से नेगलेक्ट कर रहा हो हस्बैंड, उसको मेंटेन करने में मेंटेन ना की हो, 2 साल हो गया वाइफ को, तो ये ग्राउंड भी है, इस ग्राउंड पर भी जा सकती हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ है एडिशनल वाइफ, अगर उसमें कंट्राडिक्शन ऑफ सेक्शन मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत उसने अगर उसके खिलाफ उसने दूसरी बीवी रखी, उसके कंट्राडिक्ट, तो वो भी ग्राउंड है। या फिर उसके बाद इसके अलावा ये उसको अगर सज़ा हो जाती है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कम से कम उसको 7 साल की सज़ा हो चुकी है, तो उस बेस पर भी वो डिवोर्स ले सकती हैं। इसके अलावा एक ग्राउंड ये भी है कि 3 साल से उसने हक के ज़ौजियत अदा ना की हो, अदा करने से कासिर रहा हो, 3 साल कम से कम 3 साल हो गए हो, तो उस बेस पर भी वो डिवोर्स ले सकती हैं। इसके अलावा वो शादी के टाइम से इम्पोर्टेंट हो, जो भी शादी हो वो इम्पोर्टेंट हो, शादी के काबिल ना हो, इम्पोर्टेंट हो, और इस बेस पर भी उसकी डिवोर्स हो सकती है ऑन दी ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी। इसके अलावा और है कि कोई अगर हस्बैंड विनेरियल डिजीज, ये जैसे लिप्रोसी है, कोई ऐसी किस्म की जो बीमारी है उसमें अगर वो हो, तो जैसे कोढ़ की बीमारी, इस तरह की अगर किसी बीमारी में है कि वेरिनियल डिजीज, तो उस सूरत में भी वो ले सकती है डिवोर्स। इसके अलावा रिपुटेशन की सूरत में, यानी 18 साल से पहले छोटी उम्र में अगर किसी लड़की की शादी हुई, उसके वालिद ने कराई, उसकी मर्जी के खिलाफ कराई, अब वो 18 साल की हो जाती है, उसको रिपुडेट करती है कि उसको या तो वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगा। वो कहती है मैं रिपुडेट करती हूँ, मैं शादी ये नहीं रखना चाहती, मेरी मर्जी के खिलाफ हुई, तो नाउ आई एम 18 ईयर्स, तो उस सूरत में भी वो 16 साल की उम्र में से पहले उसके बाप ने जो कराई थी, अब वो 18 साल की हो गई है, तो उस सूरत में और वो शादी को रिपुडेट कर सकती है। इसके अलावा लियन है ग्राउंड, लियन यानी अगर हस्बैंड औरत पर गलत कार्य का इल्ज़ाम लगाते और प्रूफ नहीं कर सकता, देयर इज कॉल्ड लियन, लियन की सूरत में डिवोर्स हो सकती है। इसके अलावा ये है कि हैप्चुअली असॉल्ट में करता हूँ, हैप्चुअली तौर पर उसको मारपीट करता हूँ, फिजिकली उसको पनिशमेंट देता हूँ, फिजिकली असॉल्ट में करता हूँ, तो उस सूरत में भी हो सकते हैं। क्रूअलिटी, क्रूअल है, जालिम है, जल्माना उसका रवैया है। और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इलीगल रिपुटेशन, वीमेन के साथ उसका उठना बैठना है और इमोरल लाइफ वो गुजार रहा है, गैर अखलाकी बदकिरदार औरतों के साथ बैठना और गलत कार्य करना, उस सूरत में भी हो सकता है। और इसके अलावा अपनी बीवी को गैर अखलाकी लाइफ गुजारने पर अगर मजबूर करता है, तो उस सूरत में डिवोर्स हो सकती है। और इसके अलावा उसकी जायदाद, वाइफ की जायदाद बगैर उसकी परमिशन को उसको डिस्पोज कर देता है, और इसके अलावा उसका जो कानूनी हक है फिर अदा नहीं करता, उस सूरत में भी हो सकती है। इसके अलावा मजहबी रिलीजियस उसको इबादत करने से रोकता है, मजहबी उसको आज़ादी नहीं देता, या फिर वो उसकी इफ़ ही हैज़ द 2 वाइफ्स ही हैड नॉट ट्रीटेड एज पर इस्लाम, वो दोनों को अगर बराबरी का सलूक नहीं करता तो भी इन सूरतों में वो
डिवोर्स ले सकती है और हक महर भी उसको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, और डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।